नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं राम आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश ITI में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेटा, पिछले लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था कि आपका जो ट्रांसफार्मर होता है, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में मैंने देखा था। आपको मैंने बताया था कि आपका जो वोल्टेज के आधार पे आपका ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है और आपके कोर के आधार पे आपको ट्रांसफार्मर कितने प्रकार से अपन डिजाइन कर सकते हैं। तो मैंने वहां पर आपको 3 प्रकार से ट्रांसफार्मर बताया था, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर और आपका बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। जहां पर मैंने बोला था बेटा बेरी टाइप ट्रांसफार्मर आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी उसके क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, क्योंकि बेरी टाइप ट्रांसफार्मर बेटा अपने दैनिक दिनचर्या में यूज नहीं आता, मतलब अपन यूज नहीं करते उसका, क्योंकि उसकी कंस्ट्रक्शंस बात करें, उसको जब डिजाइन करते हैं तो बेटा बहुत हार्ड रहता है, कॉम्प्लिकेटेड रहता है, तो बेटा उसको यूज नहीं करते बेरी टाइप को। ज्यादा आपको जो फोकस करना है वो करना था आपको सेल टाइप और कोर टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर। तो बेटा आज आपको लेके चलता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे ट्रांसफार्मर में, कुछ आपकी बातें देखेंगे। अगर आपको 3 फेज ट्रांसफार्मर बनाना है, आज तक तो अपन सिंगल फेज तक ही दौड़ रहे थे कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कैसा होता है। बिल्कुल बेटा आप सभी को आ गया होगा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर बनाना। आज अपन अगर बड़े ट्रांसफार्मर की बात करें, जैसे आपकी कॉलोनी के बाहर आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर आपका लगा होता है, या फिर आप कभी आप जीएसएस में गए होंगे, ग्रिड सब स्टेशन में गए होंगे, जैसे बिजली बोर्ड का अपन बात करते हैं जीएसएस को, ग्रिड बिजली बोर्ड। तो बिजली बोर्ड में बेटा आपके बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, या फिर पावर जनरेशन में गए होंगे, वहां पर बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। वहां पर जो ट्रांसफार्मर आपका लगा होता है तो वहां पर आपने एक चीज नोट की होगी कि सर उनमें ऑयल भरा जाता है। आज अपन उसी ऑयल की बात करने वाले हैं कि बेटा कौन सा ऑयल आपका भरा जाएगा, उन ऑयल का नाम क्या है, उन ऑयल का कार्य क्या है, वो चीजें आज अपन देखेंगे। तो आप बेटा हेडिंग डाल दें कि ट्रांसफार्मर में ऑयल। क्या देखेंगे? ऑयल देखेंगे। किसका ऑयल? ट्रांसफार्मर का ऑयल। तो यहां से हेडिंग डालें ट्रांसफार्मर ऑयल। अब बेटा ये ट्रांसफार्मर ऑयल होता कहां है, भरते कहां है, किस किस में इसको भरेंगे, काम क्या है, कौन सा ऑयल है, सब चीजें देखेंगे। आपको बस ध्यान से वीडियो को सुनना है, अपने प्रॉपरली तरीके से नोट्स को रेडी करना है। जो चीजें बता रहा हूं बेटा एग्जाम में एक भी पॉइंट आपका बाहर से नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। चलो करते हैं अपन स्टार्ट। आपको ट्रांसफार्मर बनाना आता है? आपने ट्रांसफार्मर बनाना बेटा मैंने सिखाया आपको कि मैंने कहा सबसे पहले आपको एक कोर लेनी है। क्या लेना है? एक ट्रांसफार्मर की कोर लेनी है। ये लो बेटा आपने ट्रांसफार्मर की कोर ले ली जी। मैं इस कोर का पूछूं कि ये कोर किसकी बनी हुई है, तो आप सभी को पता होना चाहिए सिलिकॉन स्टील की बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? हिस्टैरिसीस लॉस कम करने के लिए। बेटा ये क्वेश्चन याद रखना कि सिलिकॉन स्टील की क्यों बनाई जाती है, ताकि आपका हिस्टैरिसीस लॉस कम हो जाए। आयरन लॉस 2 प्रकार के, हिस्टैरिसीस और एडिन। तो सिलिकॉन स्टील की क्यों बनाई? हिस्टैरिसीस कम करने के लिए। इसको पतली पतली पत्तियों से निर्मित किया जाता है और उन्हीं को इंसुलेटेड किया जाता है, वो चालक पर चढ़ाई जाती है। रीजन ये कि सर एडी करंट कम किया जाता है, इसलिए एडी करंट को कम करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको पतली पतली पत्तियों से निर्मित करते हैं। और मैं यहाँ पर इनको पतली पतली पत्तियों से देखो कोर को डिजाइन करते हैं। अब आपकी बातें तो समझ में आ रही होगी कि सर ये अच्छी बात कर दी आपने कि पतली पतली पत्तियों से इसको डिजाइन कर दिया, हिस्टैरिसीस कम हो जाए, एडी कम हो जाए, अच्छी बात है। इसके ऊपर बेटा जहां पर ये 2 साइडें आपको दिखाई दे रही है ट्रांसफार्मर की, इसे बोलते हैं लिम्ब। क्या बोलते हैं बेटा? लिम्ब। बहुत बार मैंने बता चुका हूं, ये है आपका लिम्ब और ये हो गया इधर वाला लिम्ब। इस लिम्ब पर अपन क्या करते हैं, वाइंडिंग कर रहे थे। क्या कर रहे थे? वाइंडिंग लपेट रहे थे। और वाइंडिंग किसकी बनी हुई थी? आपकी कॉपर की बनी हुई थी। किसकी? कॉपर की। तो बेटा यहां से आप वाइंडिंग कर दो। मैंने इस पे ये लो वाइंडिंग कर दी, एक वाइंडिंग मैंने इधर कर दी, एक वाइंडिंग मैंने इधर कर दी, दोनों लिम्बों में मैंने वाइंडिंग कर दी। यहां तक आपको समझ में आ रखा है, सब कुछ आपका मामला हो रखा है। इस ट्रांसफार्मर, ये जो आपने कोर बनाई, ये जो आपकी लिम्ब है, इन सारी चीजों को बेटा क्या करते हैं, एक बॉडी में बंद कर देंगे। इसको क्या करेंगे, एक बॉडी पर बंद कर देते हैं, मतलब इसके ऊपर एक क्या करते हैं, कवर लगाते हैं जी। बेटा अपन ने कवर लगाया, अलग पेन से लगा दिखाता हूं बेटा। इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, ये एक टैंक बना दिया और इस टैंक के अंदर मैंने क्या कर दिया, इस कोर और वाइंडिंग को अंदर पुट कर दिया। ये टैंक भी बेटा आपका सिलिकॉन स्टील का ही है। ओके, आगे मैं बात करूं, इस टैंक को लगा दिया और इस टैंक में भरा जाता है ऑयल। इस टैंक में क्या भरा जाता है, आपका ऑयल भरा जाता है। बेटा मैं देखो आपको ऑयल बना के बताता हूं कि यहां पर मैंने भरा ऑयल, ये जो डैश डैश दिखा रहा हूं ये मैंने भर दिया इसमें ऑयल। ऑयल भर दिया।
और ये ऑयल कौन सा होता है, ये होता है ट्रांसफॉर्मर ऑयल। कैसा होता है सब चीजें अपन देखेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे इसकी, सब चीजें देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। ये ट्रांसफॉर्मर के ऑयल दो काम करेगा आपका, एक तो क्या करेगा, आपका कूलिंग करने का काम करेगा, ट्रांसफॉर्मर को ठंडा कर देगा, दूसरा इंसुलेशन प्रदान करेगा। कैसे करेगा सब चीज देखेंगे बेटा। देखो ये आपने टैंक बनाया, बाहर वाला टैंक है ना। अभी क्या करते हैं कि बेटा इसके जो यहाँ पर बारीक बारीक आपकी ब्लेड्स लगी होती है, और वो बेटा खोखली नलियां लगी होती है इस प्रकार की। क्या लगी होगी, आपकी खोखली नलियां लगी होगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये खोखली नलियां क्या काम करेगी, बेटा इनसे तेल प्रवाहित होगा। इनसे क्या होगा, आपका तेल प्रवाहित होगा, इनके अंदर से क्या होगा, तेल प्रवाहित होगा, ताकि आपका क्या हो जाए, ये ट्रांसफॉर्मर ऑयल ठंडा हो जाए, वायु के संपर्क में आ जाए। क्या आ जाए, वायु के संपर्क में आ जाए। तो इसीलिए बेटा यहाँ पर अपने क्या करते हैं, ये प्लेट्स लगा दी इसमें, ये खाली ट्यूब है, इनमें क्या करता है आपका ट्रांसफॉर्मर ऑयल रन करता है ठंडा होने के लिए। ये इनमें भी बेटा क्या होता है, आपका ऑयल भरा होता है, मतलब ऑयल सर्कुलेट होता रहेगा। जैसे गर्म होता है तो एक आपको याद रखना है, गर्म चीज होती है ना वो ठंडे की ओर प्रवाहित होती है, और ठंडी चीज हमेशा गर्म की ओर चलती है ना। तो अब देखना ये जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल है ये यहाँ से घूमता हुआ, यहाँ से होता हुआ, यहाँ से चलता हुआ वापस टैंक में आ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो सर यहाँ मोटर लगी है क्या, बेटा कुछ नहीं लगा होता, कोई मोटर वोटर नहीं है। पर ये कैसे होता है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, और ऑटोमेटिक प्रोसेस कैसे होती है सब चीज़ अपन देखेंगे। ध्यान से सुनना है सबको, आपको बस बेटा नजरें बोर्ड पे बनाई रखनी है। ये हो गया। अभी भी बेटा एक काम है कि आपका जो मेन टैंक है, ये जो आपको बाहर ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये कहलाता है मेन टैंक। क्या कहलाता है, मेन टैंक। इस मेन टैंक में हमेशा बेटा तेल भरा, जिस ट्रांसफार्मर में 500 केवीए से ऊपर का जो ट्रांसफार्मर होता है ना, उसमें हमेशा तेल भरा जाता है। 500 केवीए से ऊपर का ट्रांसफार्मर में तेल भरा जाता है, याद रखना है। तेल भर दिया, इसमें हमेशा आपका तेल फुल फील होना चाहिए, मतलब पूरा आपका ये क्या रहना चाहिए, भरा हुआ रहना चाहिए। भरा रहे तो बेटा आजकल आप जानते हो कि हर कोई बिजली बोर्ड का बंदा, टेक्नीशियन हेल्पर, थोड़े दिन के बाद में आप भी बनने वाले हो, क्योंकि तैयारी करोगे बेटा बनोगे। क्या हर बंदा आपका बिजली बोर्ड से हर रोज एक ट्रांसफार्मर पे आके चेक करता है क्या भाई इसमें तेल कितना है, कम हो गया क्या, डालें क्या? कोई चेक नहीं कर रहा। तो हमेशा तेल बना रहे इसीलिए एक व्यवस्था और की जाती है, इसके ऊपर एक टैंक और बनाया जाता है अलग से, ताकि उसमें से तेल आपका क्या करता रहे, नीचे आता रहे। मतलब इसमें टैंक में पूरा तेल बना रहे, लेवल बना रहे, इसीलिए बेटा एक टैंक और व्यवस्था की जाती है। वो टैंक लगाया जाता है यहाँ पर, वो टैंक लगाया जाता है यहाँ पर, और ये जो टैंक लगाया मैंने बेटा ये लगा दिया। अब कहोगे सर ये टैंक का नाम क्या होगा, ये होता है कंजर्वेटर टैंक। क्या होता है बेटा, ये भी है आपका कंजर्वेटर टैंक। इस टैंक में भी ऑयल भरा जाता है। अब बेटा कई बार, एक बार एग्जाम था आपके इसका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, जहाँ बम गोले बनते हैं ना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, उसका पेपर था। उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कंजर्वेटर टैंक है आपका, ये ऊपर टैंक लगा कौन सा, कंजर्वेटर टैंक, नीचे टैंक लगा ये कौन सा आपका, मेन टैंक। कंजर्वेटर टैंक में कितने लेवल तक आपका ऑयल भरा जाता है? इसको क्या पूरा भरते हैं? ऊपर वाले को, ऊपर वाले को पूरा नहीं भरते। ऊपर वाले को पूरा भरोगे तो पंगा कर दोगे आप। कैसे बताऊंगा। तो इसको बेटा कुछ खाली रखा जाता है। खाली कितना रखा जाता है? इसको 1/3 भाग खाली रखा जाता है। इसको कितना खाली रखेंगे? 1/3 भाग इसको खाली रखते हैं। लिख लेना बेटा अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा, 1/3 भाग इसको खाली रखते हैं। रीजन क्या है, थोड़ी देर में आपको रीजन पता चलेगा, ठीक है ना। तो ये कौन सा टैंक, कंजर्वेटर टैंक, तो इसको लिख दें। ये कौन सा टैंक आपका, कंजर्वेटर टैंक हो गया। तो बेटा अभी तक आपने क्या पढ़ा, कंजर्वेटर टैंक, कंजर्वेटर टैंक के बाद मेन टैंक, मेन टैंक पे लगी हुई है आपकी ये ब्लेड्स। ये ब्लेड्स क्या करती है, इसका काम भी पता चलेगा। आपने क्या किया, ट्रांसफार्मर साहब ऐसा आप उठा के ले आए, आपने आते ही इस पे सप्लाई दे दी, सप्लाई दे दी, सप्लाई दे दी, आपने इधर लोड कनेक्ट कर दिया। तो आपको एक चीज पता है कि सबसे गर्म भाग ट्रांसफार्मर का कौन सा होता है, जानते हो? सबसे गर्म भाग होता है आपका वाइंडिंग।
क्यों? सुनना कैसे कि आते ही मैंने बेटा आपने क्या कर दिया, इसको सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, बुशिंग लगी होती है, बुशिंग से सप्लाई देते हैं, बुशिंग के बारे में हम बताऊंगा बाद में। पहले ये सुनो कि सप्लाई दे दी आपने, ये आपकी करंट जा रही है। हालांकि ये जो करंट डायरेक्ट नहीं देते हैं, बुशिंग से माध्यम से देते हैं, बुशिंग लगी होती है, ऊपर आपके इंसुलेटर लगे होंगे यहाँ पर, उसके माध्यम से देते हैं, ठीक है ना। तो इस बुशिंग से माध्यम से आपने सप्लाई दे दी और इधर आपने क्या कर दिया, लोड को कनेक्ट कर दिया। इधर क्या कर दिया आपने, लोड को कनेक्ट कर दिया। अब मेरे को यूं बताओ, लोड को कनेक्ट कर दिया, लोड आपका बढ़ रहा है। जब लोड बढ़ता है तो बेटा इस वाइंडिंग में करंट की वैल्यू जो I2 है, I2 बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आपको भी यस सर, क्योंकि लोड बढ़ता है तो करंट ऑफकोर्स आपकी बढ़ती है। जब आपकी करंट बढ़ गई, जब आपकी लोड बढ़ा तो करंट बढ़ गई, करंट बढ़ गई तो बेटा आपने एक जूल्स लॉ पढ़ा होगा, आपके फर्स्ट ईयर में आया था जूल्स लॉ बेसिक इलेक्ट्रिकल में। जूल का नियम क्या कहता है, सुने, जूल का नियम क्या कहता है? जूल का नियम कहता है कि जो आपकी हीट पैदा होती है, ऊष्मा पैदा होती है, वो होती है I²RT के बराबर होती है। आपने साइंस में पढ़ा होगा ये फॉर्मूला जूल्स लॉ, कि जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो I²RT होती है। मतलब आपने लोड बढ़ाया, धारा बढ़ी, और आपकी जो हीट मतलब ऊष्मा, गरम जो हो रहा है वो धारा के स्क्वायर में हो रहा है। मतलब आपने लोड दोगुना किया तो धारा दोगुनी हुई, तो बेटा आपकी जो हीट पैदा होगी वो 4 गुना होगी। तो स्क्वायर में आपकी क्या कर रही है, हीट बढ़ रही है, स्क्वायर में हीट बढ़ रही है। तो बेटा सबसे गर्म भाग कौन? आपको के सर वाइंडिंग, क्योंकि वाइंडिंग में से करंट चल रहा है। तो ट्रांसफॉर्मर का बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रांसफॉर्मर का सबसे गर्म भाग कौन सा? तो बेटा वाइंडिंग आपकी सबसे गर्म होती है। वाइंडिंग गर्म हो गई, वाइंडिंग गर्म हो गई, तो वाइंडिंग गर्म हो गई तो बेटा देखो ऑयल में डूबी हुई वाइंडिंग किस में डूबी हुई? ऑयल में डूबी हुई। तो ऑयल भी क्या करेगा आपका, उबाले खाएगा साहब, गर्म होगा तो क्या करेगा, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। सबसे गर्म भाग वाइंडिंग ऑयल में, ऑयल भी गर्म। आपने गर्म पानी किया कभी रॉड से? रॉड गर्म होती है, पानी को गर्म कर देती है ना। वाइंडिंग गर्म हो गई, ऑयल को गर्म कर दिया, ऑयल इतना गर्म हो गया कि बेटा क्या हो गया, इसका प्रसार होने लग गया। अब सर प्रसार कैसे होता है? आपने कभी भगोने में दूध गर्म किया होगा, पतीले में दूध डाल के गर्म किया होगा। शुरू में आपने गैस चलाया, थोड़ी सी देर के बाद में क्या हुआ, आपका दूध ऊपर आने लग जाता है। हालांकि आधा भगोना दूध था, आपका ऊपर आएगा तो भगोना भरा हुआ दिखाई देगा कि नहीं देगा? क्यों? पानी डाला उसमें, दूध डाला क्या? नहीं डाला, गर्म हो गया, उफान पे आ गया। तो बेटा यहाँ से जो ऑयल होता है ये भी उफान पे आता है, मतलब इसका प्रसार होता है। अपन टेक्निकल भाषा में बोले तो क्या होगा, इसका प्रसार होगा। किसका? ऑयल का। जैसे ही ऑयल का प्रसार होगा तो ऑयल कहाँ जाएगा? आप कहोगे सर जैसे ही ऑयल का प्रसार हुआ तो सर ऑयल ऊपर की ओर जाएगा। अब ऊपर की ओर ऑयल जाएगा तो बेटा देखो 1/3 भाग आपने जो कंजर्वेटर टैंक खाली रखा था ना, उसका रीजन सुनना कि ये 1/3 भाग आपका कंजर्वेटर टैंक खाली है। अब ये बेटा 1/3 भाग क्या होगा, जो प्रसार होगा ना वो इसके अंदर आ जाएगा। अगर आपने पहले ही फुल भर दिया तो बेटा यहाँ से जो आपने तेल डालने के लिए वाल्व छोड़ते हो, इस तेल से वाल्व से बाहर आ जाएगा तेल, तो नुकसान हो सकता है। इसीलिए अपन क्या कहते हैं कि 1/3 भाग आपका कंजर्वेटर टैंक को खाली रखा जाता है। ये सारी बातें आपको नोट कराऊंगा एक एक करके, आपको समझना है पहले तो। ओके, अब होता क्या है, ये गर्म ऑयल हो गया, प्रसार होने के कारण इसमें चला गया, प्रसार होगा फैलेगा तो बेटा इन नलियों के माध्यम से होता हुआ वापस इसे सर्कुलेट करेगा। ये नलियां क्या करती है, हवा के संपर्क में आती है, इनसे हवा गुजरती है, तो यहाँ से ऑयल ठंडा होता हुआ आपके क्या करता है, इधर से गर्म ऑयल डलेगा, इधर से ठंडा ऑयल अंदर वापस जाएगा। तो ये भी एक कूलिंग का काम करती है। हो गया पहली चीज। अब बताओ, अपन पढ़ रहे थे ट्रांसफार्मर ऑयल, अपना जो टारगेट था वो था ट्रांसफार्मर ऑयल का। पहली बात बताओ, ट्रांसफार्मर ऑयल काम क्या रहा है? तो आपको भी सर वाइंडिंग को ठंडे करने का काम आ रहा है। पहला ट्रांसफार्मर ऑयल का काम कि वाइंडिंग को ठंडा कर रहा है। दूसरा ट्रांसफार्मर ऑयल का काम कि बेटा ये प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग या हाई वोल्टेज वाइंडिंग या लो वोल्टेज वाइंडिंग, कुछ भी बोलो बेटा, जिधर आपकी हाई वोल्टेज है उधर हाई वोल्टेज होगी वाइंडिंग होगी, जिधर आपकी लो वोल्टेज है उधर लो वोल्टेज वाइंडिंग होगी। जैसे मैंने आपको किस में पढ़ाया था, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में चीजें बता रखी है आपको। अगर नहीं देखा वीडियो तो जरूर देखें बेटा उसको। तो आपका क्या हो रहा है, वाइंडिंग क्या हो रही है, गर्म की, और वाइंडिंग गर्म होने के कारण आपका ऑयल सर्कुलेट हो रहा था।
सर्कुलेट हो रहा था, तो ये दोनों वाइंडिंगों के बीच में क्या आ रहा है, ऑयल। तो दोनों वाइंडिंग अपनी दूर दूर है, बीच में भर दिया ऑयल, तो ऑयल क्या काम कर रहा है, इंसुलेटर का काम कर रहा है, दोनों वाइंडिंगों को टच में नहीं होने दे रहा। तो ट्रांसफार्मर ऑयल के कितने काम, दो काम। कौन कौन सा, एक तो ट्रांसफार्मर को ठंडा करना, दूसरा दोनों वाइंडिंगों के बीच में इंसुलेशन प्रदान करना कि ये दोनों वाइंडिंग आपस में टच ना हो जाए। ओके, तो बेटा इसमें सबसे पहले अपन लिखते हैं कि ट्रांसफार्मर ऑयल के मुख्य कार्य, फिर देखेंगे कौन सा ट्रांसफार्मर ऑयल भरा जाता है। चलिए यहां पर लिखें ट्रांसफार्मर ऑयल के दो मुख्य कार्य होते हैं। जितनी चीजें समझाए सारे लिखेंगे कार्य होते हैं। कौन कौन से, आपको फर्स्ट कार्य बताया, ट्रांसफार्मर को ठंडा करता है। पहला काम क्या करता है, ट्रांसफार्मर को ठंडा कर देगा। दूसरा काम क्या करेगा, दोनों वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन प्रदान करेगा। तो यहां पर लिख दें दोनों वाइंडिंग के बीच इंसुलेशन बनाए रखता है। ये लो, आपका जो ट्रांसफार्मर ऑयल डाला उसके दो काम हो गए। अब ट्रांसफार्मर ऑयल के काम का तो पता चल गया, इससे काम नहीं चलने वाला। पेपर में क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया, साहब ये जो ट्रांसफार्मर ऑयल भरा है इसका नाम क्या है। इस ट्रांसफार्मर ऑयल को कहते क्या हैं, बाइक में जो तेल डालते हैं उसे तो हम पेट्रोल के देते हैं, ट्रैक्टर में डालते हैं उसे डीजल के देते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर में डालता है उस ऑयल का क्या नाम है, तो उस ऑयल का नाम याद रखना। आपके बेटा बहुत सारे नाम होते हैं, सिंथेटिक ऑयल कहते हैं, मोबिल ऑयल कहते हैं, पैराफिनॉइल ऑयल कहते हैं, मिनरल ऑयल के नाम से जानते हैं, खनिज ऑयल भी कहते हैं। तो इतने सारे नाम है, आपको सारे याद रखने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि एग्जाम में बेटा कई बार ऐसा ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि चार ऑब्जेक्टिव आते हैं। पहला दे दिया मिनरल ऑयल, दूसरा दे दिया आपका सिंथेटिक ऑयल, तीसरा दे दिया आपका मोबिल ऑयल और चौथा दे दिया आपको कौन सा, सरसों का तेल। अब बताओ कौन सा करके आओगे कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो चारों याद होंगे, जितने मैं बता रहा हूँ याद होंगे, तभी आप नहीं पहचान पाओगे भी कौन सा नहीं है ना। तो यहां से याद रखना कि ट्रांसफार्मर में भरा जाने वाला ऑयल, देखिए बेटा एरो डाल के, ट्रांसफार्मर में भरा जाने वाला ऑयल। देखिए पहला नाम है ना मोबिल ऑयल, दूसरा पैराफिनॉइल ऑयल, तीसरा सिंथेटिक ऑयल, चौथा खनिज तेल। एक और लिख लें, खनिज तेल को बेटा इंग्लिश में होते हैं मिनरल ऑयल। ये बातें आपको याद होनी चाहिए कि साहब कौन सा ट्रांसफार्मर ऑयल भरा जाता है। जल्दी से बेटा इसको नोट करें, फिर अपन देखते हैं आगे की ओर। जल्दी से फटाफट इसको नोट कर लें कि अपन ने अभी तक क्या देखा है, ट्रांसफार्मर में ऑयल कौन सा भरा जाता है, क्या काम है, ये चीजें देखी है। जल्दी से नोट करें इसको, हो गया होगा नोट बेटा। आगे देखें, चलो यहां से रख करते हैं थोड़ा सा। ट्रांसफार्मर ऑयल देखो, दो काम चल रहे हैं ट्रांसफार्मर ऑयल के। आगे देखें बेटा नेक्स्ट। अब आपसे कई बार बेटा देखो एग्जाम में, मैं अगर जेई लेवल की बात करूं, थोड़े से एग्जाम, बड़े एग्जाम की बात करूं, कंपटीशन एग्जाम की बात कर रहा हूं, इन्हीं चीजों को आपने पढ़ लिया तो आईटीआई तो बेटा बहुत कम डाटा पूछता है, आईटीआई तो बहुत कम पूछता है। अपन जेई एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि आपने ट्रांसफार्मर ऑयल तो भर दिया, ऐसा कोई वोल्टेज होगा जहां पर ये ऑयल इंसुलेटर का तो काम करता है पहले, बाद में कंडक्टर का काम करने लग जाए, ऐसा भी कोई आपका वोल्टेज होगा। मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होता है आपका, किसका, ऑयल का, पूछा जा सकता है। तो आप नोट करके लिखें, एरो डाल के, ट्रांसफार्मर
ऑयल का ब्रेक डाउन वोल्टेज 33 केवी होता है। नेक्स्ट लिखना, अगर पावर ट्रांसफॉर्मर है, कैसा है, पावर ट्रांसफॉर्मर है, तो बड़ा बड़े ट्रांसफॉर्मर है, पावर ट्रांसफॉर्मर में ऑयल का ब्रेक डाउन भंजन वोल्टेज, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, भंजन वोल्टेज, वोल्टेज 40 केवी होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, एक एक बातें लिखवा दूंगा, यहीं से बाहर कुछ भी नहीं जाने दूंगा, ध्यान रखना। तो जल्दी से नोट करें कि भंजन वोल्टेज कितना होता है आपका यहाँ पर आपके ट्रांसफार्मर में, तो भंजन वोल्टेज क्या है, जल्दी से नोट करें, ठीक है ना, तो जल्दी से नोट करें। आगे देखें, नेक्स्ट अपन चलते हैं थोड़ा सा कि भंजन वोल्टेज का मतलब यह है बेटा, एक चीज बता दें आपको कि मेरी थोड़ी सी हिंदी में डाउटिंग रहता है, हिंदी थोड़ा कम रहता है, मेरा मतलब आता कम है, तो आप इंग्लिश में ध्यान रखना, ब्रेक डाउन वोल्टेज को बोलते हैं भंजन वोल्टेज, कि आपका इसका भंजन मतलब ये आपका चालक बन सकता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें, ये था बेटा आपका ट्रांसफार्मर ऑयल, आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। आगे चलते हैं थोड़ा सा, आगे चलते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंजर्वेटर टैंक, किसकी, कंजर्वेटर टैंक। अब सुने बेटा, नेक्स्ट आप एडिट डालो, ऊपर लिखा हुआ आपको कंजर्वेटर टैंक, है ना, तो मैंने लिखा यहां पर कंजर्वेटर टैंक। अब ये कंजर्वेटर टैंक क्या होता है, कंजर्वेटर टैंक क्या काम करता है, कंजर्वेटर टैंक कहां पर लगा है, तो आपको पता है कि मेन टैंक के ऊपर कंजर्वेटर टैंक लगा हुआ है, जो काम क्या करता है, मेन टैंक में ऑयल का लेवल को बनाए रखता है। नोट करें बेटा इसको, कंजर्वेटर टैंक, कंजर्वेटर टैंक मेन टैंक के ऊपर लगा होता है, ये देखो ऊपर लग रखा है मेन टैंक के, जो मेन टैंक में ऑयल लेवल को बनाए रखता है। क्या करता है, ऑयल लेवल को आपका बना के रखेगा, मतलब पूरा का पूरा ऑयल इसमें भरा रहे, मेन टैंक क्या रहना चाहिए, फुल फील रहना चाहिए, पूरा भरा हुआ रहना चाहिए, इसीलिए बेटा आपका कंजर्वेटर टैंक में ऊपर लगाया जाता है। ओके, अब आपसे पूछ ले कि कंजर्वेटर टैंक को, कंजर्वेटर टैंक को 1/3 भाग खाली रखा जाता है, खाली रखा जाता है। अब बेटा अब अपन देखेंगे कि कंजर्वेटर टैंक को 1/3 भाग खाली क्यों रखते हैं। वैसे तो आपको समझ में आ भी गया होगा, पर अपन ये चीजें नोट भी कर लेंगे। बेटा जल्दी से इस चीज को नोट करें, आप स्क्रीनशॉट लेते रहें, आप बाद में जब क्लास एंड हो जाती है तो आप नोट कर सकते हो, नहीं तो बेटा वीडियो को पुश करके भी आप नोट्स रेडी कर सकते हो। ओके, चलें आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, आगे थोड़ा और बढ़ते हैं कि भाई कंजर्वेटर टैंक को 1/3 भाग खाली क्यों रखा जाता है, इसका रीजन सुन लेते हैं। क्यों रखा जाता है ये सुने, क्योंकि रीजन सुनो, क्योंकि ट्रांसफार्मर में सबसे गर्म भाग होता है आपका वाइंडिंग। क्यों, क्योंकि ट्रांसफार्मर में सबसे गर्म भाग है वाइंडिंग। वाइंडिंग संपर्क में आती है ऑयल के, ऑयल गर्म होने के कारण ऑयल का प्रसार होता है, ऑयल का क्या होगा आपका प्रसार होता है, जो मैं कंजर्वेटर टैंक में मेन टैंक का ऑयल चला जाता है, इसीलिए इसको 1/3 भाग खाली रखा जाता है। ओके, तो यहां पर लिखें, ये बातें लिखवा देता हूं जो बताइए, ट्रांसफार्मर में सबसे गर्म भाग वाइंडिंग होती है
वाइंडिंग ऑयल के संपर्क में होती है, जिससे ट्रांसफॉर्मर ऑयल गर्म होकर प्रसार होने लगता है। क्या होता है? प्रसार होने लगता है, मतलब प्रसार हो गया, फैलने लग जाता है, प्रसार होने लगता है, जिससे मेन टैंक का ऑयल कंजर्वेटर टैंक में चला जाता है। इसलिए कंजर्वेटर टैंक को 1/3 भाग खाली रखा जाता है, खाली रखा जाता है। जल्दी से बेटा इस चीज को नोट करें आप, फिर चलते हैं अपन आगे की ओर। आप पता चल गया इसको 1/3 भाग क्यों खाली रखते हैं, क्यों ये ब्लेड्स लगाते हैं, क्यों ट्रांसफार्मर का ऑयल डालने की जरूरत पड़ी है। अधिक केवीए का ट्रांसफार्मर हो जाता है तो ज्यादा गर्म होने लग जाता है, ज्यादा गर्म हो गया तो बेटा आपका जो इंसुलेशन किया है आपने कोर पे, अपने वाइंडिंग पे, ये खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए बेटा इसमें ऑयल भरा जाता है। आप इसको नोट करें फटाफट, फिर अपन आगे की ओर देखते हैं कि और क्या होता है। अभी अपने देखो प्रसार हुआ है, मतलब कंजर्वेटर टैंक अभी अपना फुल फिल है, गर्म हो गया ट्रांसफार्मर, इसका तेल चला गया मेन टैंक का, कहां पर? कंजर्वेटर टैंक में। अभी अपने को तो कंजर्वेटर टैंक से ऑयल को नीचे लेके आना है। ऑयल नीचे उतर भाई, ऊपर चढ़ा बैठा है, सारा का सारा ऑयल चला गया ऊपर। यहाँ पर तो बेटा घनत्व कम हो गया ऑयल का, इंसुलेशन मटेरियल कम हो गया, जैसे ऑयल का क्या हो गया, कम हो गया, पूरा पूरा ऑयल कम चला गया आपका, ऊपर चला गया। इस ऑयल ज्यादा गर्म हो रखा, ऊपर चला गया। अभी इस ऑयल को नीचे उतारना है। इस कंजर्वेटर टैंक को क्या करना, कंजर्वेटर टैंक में जो ऑयल है जो मेन टैंक का चला गया उसको वापस नीचे उतारेंगे। तो नीचे उतारे तो कैसे उतारे, नीचे उतारे तो इस ऑयल को कैसे उतारे। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सुनना। ये आप एक बार मानो कि तेल ऊपर चढ़ा हुआ है ना, आपने दूध गर्म किया, करते हैं अपन तो दूध गर्म करते हैं बेटा, कई बार अपन गैस को ऑन करके छोड़ देते हैं, फुल स्पीड पे गैस चल रहा है। साहब हुआ क्या कि आपका दूध का लेवल या प्रसार होने लगा, दूध का, दूध उफान पे आ गया। साहब भगोने से बाहर गिरने वाला ही था, इतने में आपकी पता चला कि यार मैंने तो दूध गैस पे चालू करके छोड़ा था, और आप भागे, भाग के देखा तो बिल्कुल आपका दूध कहाँ पर आ रखा था, भगोने के जस्ट ऊपर आ रखा था। आपको बेटा तब तक दिमाग में ये नहीं रहता, आपको दिमाग में ये नहीं रहता कि मैं गैस को बंद कर दूं। आपको दिमाग में क्या रहता है कि इस पे फूंक देते हो आप जोर से। ये आपने अच्छे से हवा भरी और जोर से उसमें क्या मारते हैं अपन, दूध पे फूंक मारते हैं। जैसे ही फूंक मारते हैं दूध का लेवल नीचे आ जाता है, फिर अपने को याद आता है गैस बंद कर, आता है नहीं आता। मतलब कहने का क्या है कि अगर इस प्रसार को आप नीचा लेके आना चाहते हो, दूध को जैसे आपने नीचा लेके फूंक मार के, तो इस प्रसार को भी आप क्या करना चाहते हो, नीचा लाके आना चाहते हो। क्या लेके आना चाहते हो, नीचे की ओर लेके आना चाहते हो। तो बेटा इस ट्रांसफार्मर को आपको क्या देना पड़ेगा, हवा देनी पड़ेगी। क्या देना पड़ेगा, हवा देनी पड़ेगी। अब बेटा हवा कोई आदमी फूंक से तो जाके मारनी नहीं है कि बेटा जाके भाई मुंह से मार दे इसमें फूंक, ऐसा मामला होगा नहीं। तो बेटा और हवा देनी है, और हवा कैसी देनी है कि उस हवा में पानी के कण नहीं होने चाहिए। अब ऐसा क्या सिस्टम करे कि भाई यहां से इसको हवा मिल जाए तो ये लेवल नीचे आ जाए। तो हवा नीचे लाने के लिए बेटा एक अपन ब्रीथर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ब्रीथर लगाते हैं। और ब्रीथर का कनेक्शन सुनना बेटा बड़ा अच्छा है, ब्रीथर से 100% आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ब्रीथर कहां लगता है आपको दिमाग में रखना है कि यार ब्रीथर लगाया जाता है कंजर्वेटर टैंक के साथ में। ब्रीथर कहां लगता है,
कंजर्वेटर टैंक के साथ, ये चीज हटा देता हूँ बेटा, स्प्लैश फ्लूइड, ठीक है ना, अब काम की नहीं है, ये मेन टैंक आपको समझ में आ गया है। अब अपन ब्रीथर लगा रहे हैं, और ये आपका नोट हो भी गया ना। अब अपने को लगाना ब्रीथर। ब्रीथर कहाँ लगता है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ब्रीथर, कि ब्रीथर बेटा आपका कहाँ लगता है, सुनते रहना। ब्रीथर लगता है आपका कंजर्वेटर टैंक में। ब्रीथर कहाँ लगता है आपका, कंजर्वेटर टैंक में। अभी अपन देखो ब्रीथर लगाते हैं, क्यों लगाते हैं ब्रीथर, कि आपका तेल का प्रसार हो रखा है, ट्रांसफार्मर गर्म हो रखा है, तेल तो चला गया कंजर्वेटर टैंक में, उसको नीचे उतारने के लिए अपन लगा रहे हैं ब्रीथर। ये बेटा मैंने एक ब्रीथर लगा रहा हूं, ब्रीथर लगा होता है ऐसे, ये आयताकार एक बॉक्स होता है, नीचे से खुला हुआ होता है, हो गया। यहां से नलियां होती है, इसमें एक नली होगी जो कंजर्वेटर टैंक को हवा देगी, ये लो साहब कंजर्वेटर टैंक को हवा दे रही है। अब बेटा इस बॉक्स में ऐसा क्या है जो इस ट्रांसफार्मर को कौन सी हवा दे दे, नमी रहित हवा दे दे, मतलब इंग्लिश में बोले तो ड्राई एयर दे दे। ट्रांसफार्मर कैसी देनी है, नमी रहित हवा देनी है, ड्राई एयर देनी है। तो बेटा यहां से अपने को क्या करना पड़ेगा कि ये जो बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स में सिलिका जेल भर देते हैं। इस बॉक्स में क्या भर देते हैं, आपकी सिलिका जेल भर देते हैं। ये लो बेटा मैंने भर दी इसमें सिलिका जेल, क्या भरी इसमें, सिलिका जेल भर दी। सिलिका जेल क्या काम करेगी, सिलिका जेल ये काम करती है कि ये जो आपका ट्रांसफार्मर बाहर से हवा लेगा ना, वो यहाँ से लेगा। सिलिका जेल क्या करती है, नमी जो होती है वो सोख लेती है, नमी को क्या कर लेती है, सिलिका जेल सोख लेती है। और जो आपकी ड्राई एयर है, मतलब बिना नमी वाली एयर है, ये बिना नमी वाली एयर कहाँ चली जाती है, फिर बिना नमी वाली जो एयर है वो कहाँ चली जाएगी, आपके ट्रांसफार्मर के अंदर चली जाती है। अब देखो बेटा इसमें हवा जा रही है नहीं जा रही, आपको भी जा रही है, जा रही है। तो बेटा यहाँ पर देखो जो प्रसार हुआ था उसको हवा मिल रही है। अब ट्रांसफार्मर में जो आपका लेवल बढ़ा था ऑयल का, वो वापिस आपका क्या आने लग गया, नीचे की ओर आने लग गया। तो अपने व्यवस्था किसकी की, ब्रीथर की, किसकी बेटा, ब्रीथर की। तो यहां पर लिखें ये क्या है आपका, ब्रीथर। ओके, ब्रीथर कहां लगा होता है, कंजर्वेटर टैंक। ब्रीथर का काम क्या है, नमी रहित हवा देना, मतलब ड्राई एयर को ट्रांसफार्मर को देना, ब्रीथर का काम ये है। तो आगे हेडिंग डाले बेटा ब्रीथर, आगे हेडिंग डाले ब्रीथर। ब्रीथर का काम क्या है पहले सुनो, लगा कहां होता है ये देखते हैं। तो लिखें ब्रीथर कंजर्वेटर टैंक में लगा होता है, या टैंक के साथ लगा होता है, कंजर्वेटर टैंक के साथ लगा होता है। और बेटा देखो बताने की जरूरत ही नहीं है, देख सकते हो आप किसके साथ लगा हुआ है, कंजर्वेटर टैंक के साथ लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, आपको भी लगा हुआ है। ब्रीथर का काम सुनो, ब्रीथर का काम क्या होता है, तो काम ये है ट्रांसफार्मर को नमी रहित वायु प्रदान करने का है। अब आपसे पूछे ट्रांसफार्मर आपके ब्रीथर में भरा क्या जाता है, ये इंपॉर्टेंट है कि ब्रीथर में सिलिका जेल भरी जाती है, जो हवा में या एयर में नमी को सोख लेती है, मतलब ऑब्जर्व कर लेती है, सोख लेती है। सिलिका जेल क्या करेगी, नमी को सोख लेती है। यहां से आपके देखो बेटा कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या पूछे गए थे ब्रीथर से, अभी बताता हूं। आपको पूछा जाता है कि सिलिका जेल जब आपने भरी इसमें ट्रांसफार्मर में, जब आपने ब्रीथर में सिलिका जेल को डाला, जब उसने नमी नहीं
ऑब्जर्व कर रखी थी, शुद्ध सिलिका जेल थी, तो उसका कलर क्या होता है? आपका क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे बेटा ये कि अगर सिलिका जेल ने नमी को सोख लिया, नमी युक्त हो गई, उस टाइम सिलिका जेल का कलर क्या होता है? आपको दिमाग में रखना है। कैसे होता है वो मैं बताऊंगा अभी आपको। चलो बेटा यहाँ तक आप इसको नोट करें और आपका ब्रीथर कहाँ लगा होता है ये चीजें आप नोट कर लें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। चलें आगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, थोड़ा सा आगे की ओर मैं बात करूं, थोड़ा सा अगर मैं आगे की बात करूं तो बेटा यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है सिलिका जेल को लेके। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो आपकी निम्मी की बुक है उसमें डाटा बेटा थोड़ा सा आपका गलत दे रखा है। किसका? सिलिका जेल के बारे में लेके। तो अपने को तो एग्जिट डाटा पढ़ना है। अब मैं बताता हूं आपकी निम्मी की बुक में क्या लिखा है और सही डाटा क्या है। पहला क्वेश्चन तो देखो बेटा, आपके ये कहा गया है कि ब्रीथर में जो सिलिका जेल भरी गई है, तो यहां पर पूछा सिलिका जेल का नमी युक्त, मतलब नमी है युक्त, सिलिका जेल का नमी युक्त रंग क्या होगा? तो बेटा आपकी निम्मी की बुक ने लिख रखा है नीला होता है, गलत लिख रखा है। क्या होता है बेटा? एग्जिट कलर जो बताता हूं वो होता है हल्का गुलाबी या हल्का पीला रंग होता है। सिलिका जेल का नमी युक्त मतलब उसने नमी को सोख लिया है, इसमें नमी आ गई है सिलिका जेल में, तब उसका रंग कैसा होगा? हल्का गुलाबी या हल्का पीला होगा। या मैं ऐसा कह दूं ड्राई सिलिका जेल का रंग क्या होगा? नमी रहित सिलिका जेल का रंग क्या होगा? ये बातें भी आप याद रखें कि नमी रहित सिलिका जेल का रंग आपसे पूछे तो कैसा होता है? तब होता है बेटा आपका नीला रंग होता है। और ये जो निम्मी की बुक ने उल्टा छाप दिया, नमी युक्त का तो छाप दिया नीला और नमी रहित का छाप दिया गुलाबी। उसको आप ठीक कर लें। कंपटीशन एग्जाम में भी बेटा यही डाटा माना गया है आपको और यही आपको याद रखना है। जल्दी से इसको नोट करें और बातें देखते हैं और क्या होता है आपका। तो बेटा और यहाँ से आपको कुछ चीजें और बताते हैं ब्रीथर के बारे में। ब्रीथर का और क्या काम है? एक नमी रहित आपकी एयर दे रहा है या कुछ और भी काम करेगा। तो आपको यहाँ से पता चला कि नमी रहित आपकी वायु कहाँ दे रहा है? कंजर्वेटर टैंक में दे रहा है। कंजर्वेटर टैंक के अंदर आपका नमी रहित वायु को देने से आपका ट्रांसफार्मर की कूलिंग का भी काम कौन करता है? कौन करता है? ब्रीथर करता है। कौन करता है? ब्रीथर करता है। ब्रीथिंग का वैसे बेटा ब्रीथर का मतलब पता है कहाँ से लिया गया था? ब्रीथिंग से लिया गया था। जैसे अपन सांस लेना, सांस छोड़ना, ये जो क्रिया होती है ना, ये कहलाती है ब्रीथिंग। वहीं से लिया गया ब्रीथर कि मतलब आपका ट्रांसफार्मर हवा को लेगा, छोड़ेगा, तो वो किससे छोड़ेगा? वो ब्रीथर से छोड़ेगा। ओके, तो ये एक प्रकार का ट्रांसफार्मर का नाक है। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कोई बेटा को प्रॉब्लम हो तो मेरे को ऑफलाइन कमेंट कर सकते हो, मुझसे कुछ भी डाटा आप पूछ सकते हो। अपनी किताब के क्वेश्चंस करके देखिए, आपके 101% सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपके हो जाएंगे। जितना मैंने पढ़ाया है इन चीज़ों के आप क्वेश्चन जरूर करके देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।